मेरा तो कोई घर ही नहीं था। उस कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा वो बूढ़ी औरत एक चारपाई पर लेटी कर आ रही थी। उसे देखते ही मैं बहुत हैरान हुई। उसके पाँव उल्टे थे और इंतहाई लंबे लंबे नाखून। अभी मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो ये तो वही औरत थी जो गाड़ी से नीचे उतरी थी, लेकिन उसके पाँव इतने भयानक थे, वो देखते ही मैं चीख उठी। तभी वो नौजवान मेरे पीछे खड़ा था। वो बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर एक गली नुमा रास्ते की तरफ चल दिया जो उसके घर से ही शुरू होता था और उसके घर के अंदर ही था। लेकिन ये काफी लंबा रास्ता था। ये काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो नीचे तय खाने की तरफ जाने लगा। वहाँ गोल गोल सीढ़ियाँ उतरती मैं नीचे की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं नीचे पहुंची तो तय खाने में एक कमरा था। जैसे ही मैंने उसका दरवाजा खोला तो बहुत सारी लड़कियां दरवाजे की तरफ लपकी थी, जो बार बार कह रही थी कि हमें बाहर निकालो, हम बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन उस नौजवान ने खिलखिलाकर हंसते हुए दरवाजा बंद कर दिया। मैं पूछने लगी कि ये सब क्या है? क्या तुम अब मुझे भी यहाँ पर बंद कर दोगे? क्या तुम कोई धंधा करते हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तो उसने जवाब दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। अभी तक तुम बिल्कुल महफूज हो, लेकिन मेरा एक काम है। अगर तुम मेरा वो काम करोगी तो महारानियों की तरह जिंदगी गुजारोगी, लेकिन अगर तुमने वो काम ना किया तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो इन लड़कियों का हो रहा है। मैंने पूछा, कैसा काम? उसने जवाब दिया कि वो एक जिनज़ादा है और उसकी माँ एक जिनज़ादी है। उसने इतना बताया कि मेरी माँ मलिका जिन्नात थी और एक वक्त था जब वो पूरी सुल्तानत की मालिक अकेली थी। उसकी माँ इंतहाई अच्छी नेक जिनज़ादी थी। उसने बताया कि उसकी माँ और बाप दोनों की पसंद की शादी थी, लेकिन मेरी माँ का एक कजन जो कि मेरी माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ उसे जरा बराबर पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एक अच्छा जिनज़ादा नहीं था। उसने एक दिन मौका पाते ही मेरे बाप शहंशाह जिन्नात को कत्ल कर दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 2 महीने का था और मेरी ये माँ से भी बदला लेना चाहता था और मुझे भी कत्ल करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ ने मेरी हिफाजत की और अपनी पूरी सुल्तानत छोड़कर इस इंसानी दुनिया में आकर आबाद हो गई और मेरी हिफाजत करने लगी। लेकिन वो जिनज़ादा पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आया और मेरी माँ पर ऐसा जादू कर दिया कि उनसे वो सारी जिन्नाती ताकतें छिन गई हैं और ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई हैं। अब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। अब इस जादू का तोड़ यही है कि अगर कोई नेक लड़की उसकी खिदमत मुदारत करेगी और 5 साल तक इसके गुस्से को बर्दाश्त करे और उससे डरे बगैर उसके साथ रहेगी तो ये ठीक हो जाएंगी। पहले तो मैं उसकी बात सुनकर डर गई। ये जिनज़ादे हैं तो मुझे तो जिन्नात से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुम अपना काम जिम्मेदारी से करोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा नवाजा जाएगा और तुम्हें पता है तुम्हें क्या कुछ मिल जाएगा। मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने इरादा कर दिया कि अब मैं डरूंगी नहीं। अगर मेरी वजह से किसी का भला होता है तो करके ही रहूंगी। मैं उस बूढ़ी औरत से बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि जब ये बोलती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मेरे कान फट जाएंगे। इतनी भयानक आवाज थी और उसकी काली रंगत, जिस्म से लटकती जिल्द पर बड़े बड़े जख्म थे। उन जख्मों से अजीबो गरीब किस्म का खून बह रहा था। उनको मैं हर रोज साफ करते, नई मरहम पट्टी लगाती और उसकी बहुत ज्यादा केयर करते। देखते ही देखते मुझे आदत हो गई।